हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम रेलवे बोर्ड के द्वारा जो कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनको डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उनमें से देखिए, जो नोटिसेस आई हैं वो हमारे लिए जरूरी है, उनको समझना जरूरी है कि आगे किस हिसाब से हमें रणनीति तैयार करनी होगी ताकि हमें सिलेक्शन मिल सके। देखिए, सबसे पहले जब लगातार विरोध हो रहा था तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की और उन्होंने कहा कि मेरी संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विशेष प्रदर्शन और ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सरकारी रेलवे और सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। जो इनकी गतिविधियां हैं ये उनके लिए अनुपयुक्त बनाती है। ऐसी गतिविधियों की वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ उन्हें रेलवे पे नौकरी प्राप्त करने से भी आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी तो किया है और फिर बाद में ये भी इसमें देखिए कहा गया है कि सभी आरआरबी सत्यनिष्ठ और उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। और कह रहे हैं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह ना हो, मतलब जैसे कि आप लोगों ने कई सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा कि वो कहते हैं कि नहीं बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो एक्चुअल में मैंने भी नोटिफिकेशन पढ़ी और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है जो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। वहां पे रेलवे ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक एक्स्ट्रा, मतलब रेलवे के पास ये अधिकार है कि वो अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था कर सकती है। खैर, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था लेकिन इस बार इन्होंने किया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ, काफी ज्यादा नुकसान भी रेलवे प्रॉपर्टी को पहुंचाया गया, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये नोटिस जारी की थी 25 तारीख को, 25 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी नोटिस जारी की। जब ये सब चीजें हो गई तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये आने वाले एग्जाम, जब भी एग्जाम होंगे तो उसमें ये पूछा भी जा सकता है कि जिस समिति का गठन हुआ था रेलवे परीक्षा को लेकर के, उसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो थे दीपक पीटर, ठीक है। आप इस तरीके से ये जो जितने भी सदस्य हैं और जितने भी अधिकारी हैं इनको भी आप अपने दिमाग में रखिए कि ये अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष, सदस्य, सचिव है, सदस्य, ठीक है। टोटल 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। तो पहली चीज तो आप इसे पूछा जा सकता है कि जो रेलवे ने समिति गठन की थी उसमें कितने सदस्य टोटल थे? तो टोटल 5 सदस्य थे। इनका देखिए काम क्या है। जो ये समिति गठन किया गया है ये मुद्दों की जांच करेगा। कौन कौन से मुद्दे जांच करेगा? जो एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको, मतलब जो उसमें ये देखा गया कि एक ही कैंडिडेट्स को 4-5 जगह पे उन्होंने वेरीफाई कर दिया, वहां पे नाम दे दिया, जिससे जो 20 टाइम्स का जो मेन लॉजिक था वो एक्चुअल में 5 टाइम्स का ही बचा रहा। हालांकि उन्होंने इस बारे में भी उन्होंने जो नोटिफिकेशन इससे पहले निकली थी उसमें इस बारे में कहा भी था। और दूसरी चीज जो है वो है लेवल 1 को लेकर के। लेवल 1 में इन्होंने कहा कि सीबीटी 1 होगा एंड और कौन सा होगा? सीबीटी 2 होगा। ये दोनों चीजें, तो सीबीटी 2 जो इंक्लूड किया गया है इसके बारे में भी ये लगातार प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो गया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय समिति में देखिए साफ साफ कहा गया है, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा कि जो उच्च स्तरीय समिति बनी है वो 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 2022 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, ठीक है, अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। यानी अभी हमारे पास, अब हम लोगों के पास 2 महीने और हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। मतलब हम जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है सीबीटी 2 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है उन पर कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी क्वालिफाइड रहेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि जो पहले जो शंका होती थी कि पता नहीं हम क्वालिफाइड होंगे कि नहीं होंगे, तो अब ये पूरी तरह डाउट क्लियर हो चुका है। वी आर क्वालिफाइड फॉर सीबीटी 2। तो अब हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम सीबीटी 2 की एक अच्छे लेवल से तैयारी करें। और इनकी नोटिस देख लेते हैं, जो उनके और भी नोटिस हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस हिसाब से हमारा जो कमेटी बनाई गई है वो किस हिसाब से यहाँ पे काम करेगी। तो देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, A high power committee has been formed to look into the concern and doubts raised by candidates in regard result CBT 1 stage for NTPC। यानी NTPC CBT 1 का जो रिजल्ट था उसके बेसिस पर जो कैंडिडेट्स
ने क्वेश्चंस रेज किए थे, उसी के बिहाफ पे ये एक हाई लेवल कमेटी को बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से कि इसमें कहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी बाय दिस जनवरी, ठीक है, इस जनवरी से, ये कब 2022, ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने मतलब इस समय मतलब इशू को उठाया गया था। अब समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे ने कहा है कि अगर आप अपने इश्यूज फिजिकली देना चाहते हैं, मतलब सामने जा करके देना चाहते हैं, तो उन्होंने सिटी वाइज जैसे प्रयागराज, आगरा, झांसी, ठीक है, ये एक्चुअल में अलग अलग जोन्स पे बनाए गए, मतलब जैसे ये जो है वो एनसीआर जोन के लिए है, ठीक है, वैसे ही आपका जो भी जोन हो, जिस जोन से आपने भरा हो फॉर्म, आप उस जोन पे जाइए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसी के रिगार्डिंग अगर आप फिजिकली देना चाहते हैं तो कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर आपको 28/1 से लेकर के, यानी 28 जनवरी से लेकर के आप 16 फरवरी तक आप दे सकते हैं, ठीक है, 16 फरवरी तक आप दे सकते, जबकि समय क्या है, तो सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का टाइम है। वहां पर जाके आप सामने जा करके आप अपने क्वेरीज, अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है या फिर जो भी आपको दिक्कत है वो आप बता सकते हैं। कैंडिडेट्स को कुछ चीजें वहां सबमिट करनी होंगी, जैसे कि candidates can submit their concern suggestion at above camp location physically after following covid protocols को फॉलो करते हुए में जाना है। जहां पे आपको फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, तो नेम ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, CEN नंबर जैसे 01/2019, ठीक है, उसके बाद अप्लाइड आरआरबी, उन्होंने किस आरआरबी से अप्लाई किया था अहमदाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, मतलब एनसीआर या फिर एनआर, जिस भी आरआरबी से उन्होंने अप्लाई किया वो यहाँ पे देना है। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, मतलब ऑलरेडी अगर उन्होंने CBT 1 दिया था तो उनको रोल नंबर मालूम होगा, या फिर अगर वो लेवल 1 यानी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग कहना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम होगा, वो यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर वो CBT 1 दे चुके हैं तो उनको CBT 1 का स्कोर यहाँ देना पड़ेगा। अगर वो जो भी एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया अगर उससे रिलेटेड उनको क्वेरीज है तो उनको यहाँ पे उसका स्कोर भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उनकी क्या कंसर्न है, मतलब उनको क्या दिक्कत है, इस प्रॉब्लम से क्या होना चाहिए रिलेटेड यहाँ पे ये बताएंगे। तो इस तरीके से आप फिजिकली जाकर के आप अपने क्वेश्चंस को, आप अपने प्रॉब्लम्स को वहां बता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बात समझ लीजिए, जैसे आप डिजिटली देना चाहते हैं तो वहां पे देखिए आपको यहाँ पे आरआरबी जो इलाहाबाद है वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगी, ये गूगल ड्राइव की लिंक है, यहाँ पर जाकर के आप बकायदा उसमें सबमिट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स। आप ईमेल करना चाहे तो आप ईमेल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर किसके लिए है, तो ये पर्टिकुलर इलाहाबाद जोन के लिए है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कमेटी को, आप अगर डायरेक्ट कमेटी को अपने क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, अपना कंसर्न बताना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ईमेल आईडी दी हुई है, यहां पर जाकर के, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं। सो आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर आप डायरेक्ट आप कमेटी को, जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, आप उसको अगर अपने कंसर्न बताना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे अपने कंसर्न बता सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास मॉडरेटरी होनी चाहिए, तभी आपका कंसर्न वहां पे लिया जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस जगह पर अगर हम लिंक पर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, किस हिसाब से हमें फॉर्म भरना है, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक पेज खुल के आएगा, आपको दिख रहा होगा किस हिसाब से पेज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ रेजिंग कंसर्न, मतलब किस डेट को आप कंसर्न को बता रहे हो आप वो यहाँ पे लिखना है। जैसे सपोज मुझे आज ही बताना है तो यहाँ पे इस हिसाब से आप डेट चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे इस हिसाब से डेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका हेडक्वार्टर यानी डिवीजन कौन सा, आप किस डिवीजन से हैं, ठीक। उसके बाद आपका CEN नंबर, यहाँ पे एनटीपीसी के लिए कंसर्न कर रहे हैं या लेवल 1 के लिए कंसर्न कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका जोन कौन सा, इलाहाबाद। देखिए अगर आप अदर बोर्ड पे जाएंगे तो वहां पे आपको बकायदा इस चीज का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इलाहाबाद जोन के से ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, तो इस वजह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आया वो इलाहाबाद आया है। जो भी होगा वहां पर आपको मेंशन होगा। फिर आपको रोल नंबर यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो फिजिकली इतनी दूर नहीं जा सकते लेकिन अपने कंसर्न्स बताना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। रोल नंबर्स वगैरह है, नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया। उसके बाद उनका क्या स्कोर क्या था CBT 1 में,
और रिलेटेड कंसर्न, जो भी उनको कंसर्न बताना हो वो यहाँ पे बता करके और फिर फाइनली क्या कर सकते हैं, फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू अगर कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पा रहा है और अपने कंसर्न्स बताना चाहता है तो वो यहाँ पे बता सकता है। और अगर आप फिजिकली जाकर मतलब फिजिकली जाके अपने कंसर्न्स बताना चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बकायदा सब पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है, जहां पर आपको प्लेस वगैरह जैसे वाराणसी वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आगरा, झांसी या फिर प्रयागराज, यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ, वहां पर जाके आप फिजिकली अपने कंसर्न्स बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए हुए मजे है, क्योंकि 50% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट सब्सक्राइब किए जाते हैं। तो रेलवे में आपको सिलेक्शन चाहिए, अब 2 महीने हमारे पास है, हमें जम के तैयारी करनी है, हमें जम के मेहनत करनी है और सिलेक्शन अपना पक्का करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।